तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो अपने सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट है रेलिवेंट कॉस्टिंग के वो तो देख लिए थे, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आगे चल सकते हैं, आज असाइनमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, रेलिवेंट कॉस्टिंग में या डिसीजन मेकिंग के पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 है और ये सारे क्वेश्चन इस तरह से सिस्टमाइज्ड किए गए हैं ताकि एक क्वेश्चन के बाद आपको दूसरे क्वेश्चन में इतनी प्रॉब्लम ना हो, दूसरे के बाद तीसरे में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ढंग से देखना। स्टार्ट करें। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट्स बना सकती है। उन 3 में से किसी एक प्रोडक्ट को एट अ टाइम बनाना है। तीनों प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ डिसीजन। और जब भी हम डिसीजन प्रोसेस की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, उस समय हमारे लिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं। कौन क्या कह रहे हैं? वर्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड इन अ ईयर। तो क्वेश्चन ने कहा कि हम एक्स वाई और जेड में किसी एक प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अच्छा, it can exercise its option only at the beginning of each year. Now at the beginning of the year I have to decide myself that where should I go. Should I produce product X? Should I produce product Y? Should I produce product Z? Relevant information about the next year is as follows. Selling price is given. Selling price दी हुई है 10 रुपीज़, 12 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ पर यूनिट। पर यूनिट है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 6, 9 एंड 7। 6, 9 एंड 7। नाउ डिमांड 3000, 2000 एंड 1000। डिमांड है 3000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स। कैपेसिटी है 2000, 3000 एंड 500। नाउ दिस इज द कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट गिवन टू अस 30,000. That is the common information in totality. Now you are required to compute the opportunity cost for each of the products. हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें इस क्वेश्चन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आपने तो कुछ बताया ही नहीं और आप स्टार्ट हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जरा देखें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन टू अस 10, 12 एंड 12। वेरिएबल कॉस्ट per unit is given to us 6, 9 and 7। तुम लोगों ने IPCC में, CS एग्जीक्यूटिव में जो कुछ भी इसके पहले के लेवल के क्वेश्चंस किए हैं कॉस्ट में, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, यहाँ बताया गया है कि ये हमें क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कई सारे सवाल क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, हाँ या ना? 1 यूनिट पर कितना? 1 यूनिट पर कितना? अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतना है
तो एक बात बताएं, हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट या प्रॉफिट फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। चल, अगर हम प्रोडक्ट एक्स पर जाएं तो बताओ टोटल यूनिट्स हम कितनी बनाएंगे? डिमांड 3000 की है लेकिन हमारी कैपेसिटी 2000 यूनिट्स की है, हम कहाँ जाएंगे? डिमांड 3000 यूनिट्स की है, मेरी क्षमता 2000 यूनिट्स की है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं 2000 से ज़्यादा कहाँ बना पाऊँगा? मार्केट वाले चिल्लाते रहे हमको भी सामान चाहिए, हमको भी सामान चाहिए। अरे भाई नहीं दे सकते ना, डिमांड 3000 की, कैपेसिटी केवल 2000 की, अल्टीमेटली मैं केवल 2000 यूनिट्स ही बना पाऊँगा। और जब मैं 2000 यूनिट्स बना पाऊँगा तो मैं कितना कंट्रीब्यूशन कमा पाऊँगा? आप कहेंगे सर 8000 रुपये। प्रोडक्ट वाई की बात करते हैं। मेरे यूनिट्स की डिमांड थी 2000, कैपेसिटी है 3000। क्या फ़ायदा ज़्यादा कैपेसिटी रखने का जब मार्केट में डिमांड है ही नहीं? मैं सामान बेचना चाह रहा हूँ लेकिन ख़रीदार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? 3000 बनाकर 1000 को डंप कर दूँ या 2000 यूनिट्स को ही बनाऊँ? आई विल प्रोड्यूस ओनली 2000 यूनिट्स। कितना हो गया? 6000। इन द सेम वे 500 यूनिट्स कितना आ गया? 2500। हमें अच्छी तरह मालूम है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होती हैं वो डिसीजन लेने के लिए इररेलेवेंट होती हैं। मैंने लिख दिया, बचा क्या? सारी चीज़ें तो हम लोगों ने यूज़ कर ली। अब आप बताओ, हमारा 8000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, मैं प्रोडक्ट एक्स बनाने जा रहा हूँ। मैं क्या बनाने जा रहा हूँ? हमको कैलकुलेट क्या करनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं? पहले मेरे दिमाग में आया कि चलो भाई प्रोडक्ट एक्स को ही बनाने का काम शुरू करते हैं। जब मैं प्रोडक्ट एक्स बनाऊँगा तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट एक्स बनाने के चक्कर में मुझे प्रॉफिट छोड़ना पड़ा। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन, मुझे प्रॉफिट छोड़ना पड़ा। मैं 8000 नहीं कमाता तो शायद मैं ये 6000 कमाता, मैं ये 2500 कमाता। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन, मैंने प्रॉफिट छोड़ दिया। मैं वाई और जेड का प्रॉफिट नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मैंने डिसीजन किसके फेवर में लिया? एक्स के फेवर में लिया। और जब मैंने डिसीजन एक्स के फेवर में लिया है तो बट ऑब्वियस है वाई और जेड दोनों के प्रॉफिट्स मेरे फॉरगॉन हो रहे हैं। या तो वाई का प्रॉफिट फॉरगॉन होगा या तो जेड का प्रॉफिट फॉरगॉन होगा। बताओ सच सच कि मेरा कौन सा प्रॉफिट फॉरगॉन हो रहा है? कंफ्यूजन अगर है तो देख लो इसको। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अगर मैं यहाँ नहीं जाता तो मैं कहाँ जाता इन दोनों में से? आप कहोगे सर आप तो 6000 में जाते। बिल्कुल सही। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक्स के केस में 6000। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब मैं अगर इसके बारे में डिसीजन ले रहा हूँ, प्रोडक्ट वाई के बारे में डिसीजन ले रहा हूँ, ढंग से समझना। अगर प्रोडक्ट एक्स नहीं समझ में आया तो वाई फिर से समझ में आएगा। ढंग से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने कहा अगर मैं प्रोडक्ट वाई को प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ तो मैं कमा तो रहा हूँ 6000, लेकिन इस 6000 को कमाने के चक्कर में मैंने कुछ और कमाना छोड़ दिया। द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन। या तो 8000 मैं कमा सकता था या तो मैं 2500 कमा सकता था, क्योंकि इन तीन में से मैं किसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब या तो मैं 8000 को कमा रहा हूँ या तो 2500 को कमा
रहा हूँ, मैं दो दो अलग अलग प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कौन से ऑप्शंस का सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है? 8,000 कमा रहा हूँ। इस 6,000 को पाने के चक्कर में आई एम लूजिंग ₹8,000। और मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी साफ साफ, द वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट फॉरगॉन इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देख लें जरा, तो 6,000 को कमाने के चक्कर में मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 8,000। अच्छा, अब इसकी बात करें, आपका आंसर आपको मालूम है, 2,500 कमाने के चक्कर में मैं दो प्रॉफिट फॉरगॉन कर रहा हूँ, या तो 8,000 या तो 6,000। किसको चुने? 8,000 को, क्योंकि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मेरा 8,000 है। दिस इज योर आंसर, और यही हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। नोट करें इस क्वेश्चन को।